हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा नेट हब। मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। आज मैंने बनाया है एक मिनी पाउच और बनने के बाद में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। क्यूट सा ये मिनी पर्स है, तो आप इसमें कॉइन या छोटी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि ये हैं सेफ्टी पिन्स वगैरह और ये हैं कॉइन। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है बनने के बाद में। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2.5 mm का क्रोशिया लिया है और इस तरीके से सबसे पहले एक नोट लगाएंगे और उसके बाद में हम 8 चेन तैयार करेंगे इसमें। तो 2 चेन हो चुकी हैं और इसके बाद में ये बाकी चेन भी कंप्लीट कर लेंगे और 8 चेन हो जाने के बाद में हम दूसरे राउंड पर चलेंगे। तो यहाँ पर हम एक चेन स्किप करेंगे, इस तरीके से स्किप करके नेक्स्ट वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे और इस तरीके से पूरी रो में हमें 7 सिंगल क्रोशिया तैयार करने हैं। तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया वाला राउंड कंप्लीट करके नेक्स्ट वाले राउंड पर चलेंगे। तो यहाँ से हम जब थर्ड राउंड बनाएंगे तो यहाँ पर हम एक चेन बनाने के बाद में 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद में हमें तीसरे से छठे राउंड तक, थर्ड से सिक्स्थ राउंड तक हमें ये सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेने हैं और उसके बाद में हम एक चेन लगाएंगे और कॉर्नर पर हम एक ही लूप में 3 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। इस तरीके से 3 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर इस लाइन में 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम 4 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे और फिर से कॉर्नर में हम 3 सिंगल क्रोशिया एक ही लूप में बनाएंगे। तो इस तरीके से अब कॉर्नर वाले में हम यहाँ पर एक ही लूप में 3 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ ये तीसरा सिंगल क्रोशिया भी हम तैयार करेंगे। उसके बाद में अब इस लाइन में हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरीके से 1 और ये 2 और 3 और ये 4 और इसके बाद में 5 और इसके बाद में छठा सिंगल क्रोशिया और उसके बाद में हमें नेक्स्ट लूप में 3 सिंगल क्रोशिया एक ही लूप में बनाने हैं। तो इस तरीके से हर कॉर्नर पर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस वाले रो में हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और उससे नेक्स्ट में भी हम 3 सिंगल क्रोशिया और 6 सिंगल क्रोशिया बनाकर इस वाले राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको ये दिखाती हूँ। तो ये राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हम नेक्स्ट वाले स्टिच में इस तरीके से एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और अब यहाँ पर एक चेन लगाएंगे और इस तरीके से हमें फंदे में आधे फंदे से हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरीके से हम बैक लूप को उठाएंगे, मतलब आधे फंदे को अंदर की तरफ उठाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे और पूरा राउंड हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको ये दिखाती हूँ। तो ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरीके से पूरे फंदे में और उसके बाद में एक चेन लगाएंगे और यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम मार्कर लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ मार्क करेंगे और इससे नेक्स्ट वाले में यहाँ पर हमें जो सिंगल क्रोशिया है उसके नीचे वाली रो से हमें ये सिंगल क्रोशिया उठाना है और इससे नेक्स्ट वाले में हम नॉर्मली वही सिंगल क्रोशिया उठाएंगे और इससे नेक्स्ट वाले में हम इस तरीके से पहले वाले जो हमारी रो है उसमें से हम फंदे को बाहर निकालेंगे। तो इस तरीके से हमें ये डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। तो मैं ये कंप्लीट कर ले रही हूँ, उसके बाद में आपको ये दिखाती हूँ।
तो अब ये राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हम इससे नेक्स्ट राउंड पर चलेंगे तो वही चीज़ रहेगी। और इसी तरीके से हम ये डिज़ाइन कंप्लीट करते हुए इसे जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप बना सकते हैं। और इस तरीके से ये डिज़ाइन पूरी कंप्लीट करनी है और इस साइज़ में कर लेना है। तो यहाँ पर ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और इस तरीके से कुछ इसकी डिज़ाइन आई है। और इसके बाद में हम यहाँ से एक स्लिप स्टिच लगाते जाएंगे। पूरी रॉ को हमें स्लिप स्टिच के साथ ही तैयार करना है और यहाँ पर हम इसे मार्क कर लेंगे ताकि हमें याद रहे। तो इस तरीके से स्लिप स्टिच वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब ये राउंड कंप्लीट हो चुका है और इस तरीके से मार्कर को निकालने के बाद में यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और उसके बाद में एक चेन बना के बाकी ऊन को कट कर देंगे और जो ऊन बचेगी उसे अंदर की तरफ एडजस्ट कर देंगे। तो मैं ये पहले कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये कंप्लीट हो चुका है इसका पाउच और अब हम इस तरीके से, जिस तरीके से ये बेस है और उसी तरीके से ऊपर से इसको मोड़ेंगे और इसको एक मिनी पाउच की शेप देंगे। तो इस तरीके से अब हम इसकी चेन बनाएंगे और यहाँ पर हमें 7 टाइम्स इसको उंगली में इस तरीके से राउंड करूँगी और उसके बाद में इसमें एक सिंगल क्रोशिया तैयार करूँगी इस तरीके से, एक चेन तैयार करूँगी और इसके बाद में हम एक चेन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 40 to 50 चेन बनाई हैं। तो इस तरीके से 50 चेन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये तैयार हो चुके हैं और अब हम इस फंदे को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और ऊन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटेंगे क्योंकि दूसरी साइड भी हमें 7 टाइम्स ही राउंड करना होगा। और अब हम इसे उस मिनी पाउच में ऐड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं ये करके दिखाती हूँ। ये चेन इसकी तैयार हो चुकी है और अब हम इसकी स्ट्रैप्स तैयार करेंगे। तो स्ट्रैप्स के लिए हम
यहाँ पर सबसे पहले जितनी बड़ी हमें स्ट्रैप्स रखनी है उतनी उसकी लंबाई रख लेंगे और इसके बाद में इस तरीके से एक चेन तैयार करेंगे और यहाँ पर ऊन को कट कर देंगे और इसके बाद में इसमें ये दूसरा कलर ऐड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर स्लिप स्टिच से ये तैयार करते जाना है, स्लिप स्टिच लगाते जाएंगे और ये दूसरा कलर इसमें ऐड होता जाएगा। तो ये कंप्लीट करेंगे और अब इसके बाद में यहाँ पर एक चैन बनाने के बाद में ऊन को कट करेंगे इस तरीके से और अब हम यहाँ पर यही पहले वाला ही कलर ऐड करेंगे इस तरीके से। तो इसका भी हमें स्लिप स्टिच तैयार करते हुए जाना है। तो ये पूरी जो स्टेप्स है इसमें 2 कलर हो जाएंगे और ये बनने के बाद में बहुत सुंदर भी लगेगी। तो इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लेंगे और फिर इसे मिनी पाउच में जोड़ेंगे। तो फाइनली हमारा ये मिनी पाउच बनके तैयार हो चुका है। और अगर आपको ये मिनी पाउच बनाने की वीडियो पसंद आई हो, ये तरीका आपको मिनी पाउच बनाने का पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और अगर इसमें कोई कमी है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। और देखिए बनने के बाद में कितना क्यूट लग रहा है। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी क्यूट प्रोडक्ट के साथ में नेक्स्ट वीक। तो तब तक के लिए धन्यवाद।